अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के मैट्रिक्स यूनिट के लेक्चर 5 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस अर्थात अवयवों पर संक्रियाएं। आज के हमारे इस लेक्चर में ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में जो कंटेंट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो इस प्रकार है। अवयवों पर संक्रियाएं के अंतर्गत एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस अर्थात दो अवयवों का योगफल। देन सेकेंडली सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो अवयवों को किस प्रकार घटाया जाता है वो इसके अंतर्गत सीखेंगे। एंड फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, अवयवों के योगफल के क्या प्रगुण होते हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। फिर फोर्थ है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, अर्थात किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं उसके विषय में हम इसमें जानेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस अर्थात दो अवयवों के योगफल के बारे में। तो क्या होता है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो आइए इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, ए और बी, दोनों को ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट जो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा वो कोई तीसरा मैट्रिक्स सी मिलेगा। और ये दो मैट्रिसेस कब जोड़े जा सकते हैं आइए इसको समझते हैं। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस तो क्या है, देखिए टू मैट्रिसेस ए एंड बी कैन बी एडेड इफ़ देयर ऑर्डर्स आर सेम और इक्वल, अर्थात दो अवयवों का योगफल किया जा सकता है यदि उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, अर्थात नंबर ऑफ रो इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी एंड नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन बी। मतलब मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ए इज इक्वल टू ए आई जे इसका कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n है। एंड द अनदर मैट्रिक्स सेकेंड मैट्रिक्स b इज इक्वल टू बी आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n, देन देयर सम और एडिशन इज डिफाइंड एज a प्लस b इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n प्लस बी आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि इनका ऑर्डर सेम है। दोनों मैट्रिक्स का देख सकते हैं आप, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है m बाई n। तो ये देख सकते हैं मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ रो m है, मैट्रिक्स B में नंबर ऑफ रो m है, मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ कॉलम की संख्या मैट्रिक्स B के नंबर ऑफ कॉलम की संख्या के बराबर है। इस प्रकार तो ये हमने मैट्रिक्स का एडिशन किया, दो नंबर ऐड किए। ये ए आई जे क्या है, कोई भी जनरल एलिमेंट है मैट्रिक्स A का, और बी आई जे मैट्रिक्स बी का एलिमेंट है। तो इन दोनों नंबरों को जब सम किया तो कोई थर्ड नंबर सी मिलता है हमको, जिसे हमने सी आई जे से डिनोट किया, और इसका ऑर्डर सेम रहेगा, m बाई n ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का, जिसको हम मैट्रिक्स सी डिफाइन करेंगे। तो दस वी कैन से दैट द सम ऑफ टू मैट्रिक्स ए प्लस बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स सी ऑफ सेम ऑर्डर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स केवल तभी जोड़े जा सकते हैं जब उनका ऑर्डर समान होता है या सेम होता है, और उसके परिणाम स्वरूप जो हमें रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलता है वह भी समान ऑर्डर का, अर्थात जो ऑर्डर ए और बी का है उसी ऑर्डर का हमें रिजल्टिंग मैट्रिक्स सी मिलता है। तो इसको आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो दोनों मैट्रिक्स का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनका जो सम होता है तब उससे हमें मैट्रिक्स का सम मतलब एडिशन प्राप्त होता है। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट 1 4 2 3 2 8 7 -1 7 है, और कोई सेकंड मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट्स 1 1 4 0 3 2 2 1 3 हैं। यहाँ सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। ये देखिए, ये इसका ऑर्डर 3 बाई 3 है क्योंकि इसमें 3 रो हैं, 1 2 3 एंड 3 कॉलम 1 2 3।
दैट्स वाई दिस इज 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। सिमिलरली ये भी हमारा मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर है दोनों का। तो नाउ वी वांट टू फाइंड द सम ऑफ ए प्लस बी, सो लेट अस सी हाउ इट इज कैलकुलेटेड। So let us see, we have the matrix A equal to this one and B equal to this one. So their sum or addition is written as A plus B is equal to the matrix A plus matrix B. तो इसमें क्या होता है कि मैट्रिक्स का सम या एडिशन निकालने के लिए हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं। आप समझ रहे हैं क्या करना है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं, यानी कि ये 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे और आपका इसी प्रकार सपोज़ ये 4 है, ये वाला 4 दिया है यहाँ पे, तो इस 4 को हम 4 के साथ जोड़ेंगे इस तरीके से। ये इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 4 को 1 के साथ जोड़ेंगे, दिस 1 एंड दिस 1। इसी प्रकार ये 2 को इस 4 के साथ ऐड करेंगे, ये इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएगा। किस प्रकार करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो देखिए ये दोनों मैट्रिक्स मैंने लिखे हुए हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। इसके मैंने आपको बताया कि सम या एडिशन कैसे लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है आपस में। किस प्रकार जुड़ते हैं देखिए, ये मैट्रिक्स 1 4 2 3 2 8 7 -1 7, ये मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा है और ये मैंने लिखा है ए प्लस बी रिजल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये 1 1 4 0 3 2 2 1 3, ये जो मैट्रिक्स मुझे जोड़ना है बी मैट्रिक्स, ये वाला है, ये बी मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, दिस इज बी मैट्रिक्स। और इसको जब मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के ऊपर लेकर आ रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे जोड़ने हैं ये देख सकते हैं आप इसमें। ये मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दिया, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ए प्लस बी रिजल्ट क्या होगा, 1 + 1, यानी कि ये 1 इस 1 के साथ ऐड हुआ, ये 4 इस 1 के साथ ऐड हो गया, ये 2 इस 4 के साथ ऐड हुआ। सिमिलरली आप देख सकते हैं ये अगर -1 एलिमेंट है हमारा, तो ये इस वाले एलिमेंट के साथ देखिए यहाँ ऐड हो रहा है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो अब आप देख सकते हैं इस प्रकार से आएगा। देख सकते हैं ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 होगा, और ये 4 + 1 आपका ये 5 हो गया, ये 2 + 4 कितना होगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 + 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 होगी। 2 + 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, एंड 8 + 2 की वैल्यू कितनी होगी, 10। इसी तरह 7 + 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 9, एंड -1 + 1 ऐड होके कितना होगा, 0। इसी प्रकार 7 + 3 ये वाला एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी 10। तो आपने देखा किस प्रकार ए प्लस बी की वैल्यू हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ करके निकाली। और इसका ऑर्डर भी आप देख सकते हैं, इसमें 3 रो 1 2 3 एंड 3 कॉलम 1 2 3, तो इसका ऑर्डर भी सेम होगा 3/3, क्योंकि ये हमारे दोनों मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर के थे, तो रिजल्ट जो होगा वो भी सेम ऑर्डर का आएगा। तो इस प्रकार हम ये मैट्रिक्स एडिशन परफॉर्म करते हैं। नाउ वी कम टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, अर्थात आव्यूहों के योगफल की प्रगुण या उसके क्या गुण होते हैं ये समझते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ है मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, अर्थात अवयवों का योगफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, ये है a + b, सपोज a और b हमारे कोई दो मैट्रिक्स हैं, तो a + b = b + a, अर्थात अवयवों को किसी भी क्रम में जोड़ दिया जाए उनका रिजल्ट सेम रहेगा। जैसे आप रियल नंबर जोड़ते हैं ना, 2 + 3 = क्या होगा, 5 होगा। अब आपसे कहें कि 3 + 2 क्या होगा, वो भी 5 होगा। तो क्रम चेंज करने से, ऑर्डर चेंज करने से कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम होगा। सो वी कैन से a + b = b + a। तो इस प्रकार ये क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है। विनिमय का अर्थ होता है परस्पर चेंज करना, एक्सचेंज करना। सेकंड प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, अर्थात आव्यूह का जो आव्यूह योग जो है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, साहचर्य नियम। मान लीजिए हमारे पास कोई 3 मैट्रिक्स हैं A B C, और ये तो आप जानते ही हैं कि मैट्रिक्स एडिशन की बात कर रहे हैं तो उन सभी का ऑर्डर कैसा होगा, सेम होगा, समान होगा। तो 3 मैट्रिक्स हैं A + B + C = A प्लस फिर ब्रैकेट में B + C
इसका क्या आशय है, साहचर्य नियम का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जब 3 नंबरों को जोड़ते हैं, यहाँ पे चूंकि हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, तो हम बोलेंगे कि जब 3 मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो शुरू के जो प्रारंभ के हमारे 2 मैट्रिक्स हैं A प्लस B, इन दोनों को हमने सम किया और उसके बाद फिर इसमें हमने C मैट्रिक्स ऐड किया। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये इस प्रकार से हो जाएगा कि A मैट्रिक्स में आपने प्लस किया B प्लस C का, यानी कि आपने क्या किया, यहाँ पे पहले आपने A और B को जोड़ा तो कोई नया मैट्रिक्स मिला, उस मैट्रिक्स को C में ऐड किया। सो देयर विल बी नो चेंज, यू विल गेट द सेम वैल्यू। अगर आप B और C को ऐड कर लेते हैं फिर उसे A में जोड़ देते हैं तो वैल्यू सेम रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दिस इज एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ 3 में से आप क्रम बदल करके ब्रैकेट चेंज करके भी ऐसे सम कर सकते हैं। इसी प्रकार एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स A इज माइनस A, दैट इज किसी भी मैट्रिक्स का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स वो होता है किसी मैट्रिक्स A का माइनस A होगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स वह मैट्रिक्स होता है जिसको उस मैट्रिक्स में जोड़ने पर 0 रिजल्ट आ जाए, या हमें कहना चाहिए कि 0 मैट्रिक्स आ जाए। यहाँ पे चूंकि मैट्रिक्स की बात हो रही है तो हम कहेंगे 0 मैट्रिक्स आ जाए। और 0 मैट्रिक्स क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है 0। तो वेयर 0 इज 0 मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो आप ये देख सकते हैं A प्लस और माइनस A मैट्रिक्स इसमें ऐड किया आपने, रिजल्ट आ गया 0 मैट्रिक्स। सिमिलरली फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स A इज B सच दैट, अर्थात किसी मैट्रिक्स A की जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो B होगी, जो इस प्रकार से होगी कि A प्लस B इज इक्वल टू A, अर्थात किसी मैट्रिक्स में कोई नया मैट्रिक्स B जोड़ने पर उस मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात वही मैट्रिक्स वापस लौट कर आ जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा A प्लस B इज इक्वल टू A मैट्रिक्स, यानी कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो डेफिनेटली दिस इम्प्लाइज B इज नथिंग बट 0 मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो B क्या होगा, 0 मैट्रिक्स होगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स ऐड करने पर सेम मैट्रिक्स आपको रिजल्ट मिलेगा, उस मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। नाउ वी कम टू मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो 2 मैट्रिक्स किस प्रकार से घटाए जाते हैं इसको भी समझ लेते हैं। मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस में 2 अवयवों को किस प्रकार घटाया जाता है। तो इसमें क्या है कि 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर कैन बी सब्ट्रैक्टेड, अर्थात एक ही ऑर्डर के या समान ऑर्डर के 2 अवयवों को हम घटा सकते हैं इस प्रकार, और ये डिफाइन किया जाता है A माइनस B इज इक्वल टू A प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस B, सो दिस इज नथिंग बट माइनस B। तो अर्थात A माइनस B का अर्थ होता है कि A मैट्रिक्स में B मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स अर्थात माइनस B को ऐड करना। तो इस प्रकार से ये सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस डिफाइंड होता है। जिस प्रकार आपने 2 मैट्रिक्स को जोड़ा था, जिसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपने जोड़े थे, तो आपको A प्लस B की वैल्यू मिली थी। इसी प्रकार A माइनस B की वैल्यू निकालने के लिए A मैट्रिक्स में से B मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को अर्थात करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको A माइनस B की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं हमारे पास A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 इसके एलिमेंट हैं, और B कोई मैट्रिक्स है 2 7 1 3 इसके एलिमेंट हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं दोनों का ऑर्डर कितना है 2/2, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं दोनों मैट्रिक्स में, तो दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। अब हमने A माइनस B निकाला, तो A माइनस B इज इक्वल टू वॉट, मैट्रिक्स A माइनस मैट्रिक्स B, एंड दिस इज नथिंग बट वी कैन हैव, बताया हमने आपको कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से आप माइनस करेंगे, या दूसरे शब्दों में हम इसका एडिटिव इन्वर्स भी ले सकते हैं। ये देखिए 1 2 एंड 3 एंड 4, तो B का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, अभी हमने बताया था आपको
जो मैट्रिक्स दिया है उसके सारे एलिमेंट को माइनस कर देंगे, मतलब माइनस साइन के साथ लिख देंगे, -1 से मल्टीप्लाई करके, या ऐसा कह सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स का नेगेटिव ले लेंगे तो आपको इसका एडिटिव इन्वर्स मिल जाएगा। तो -2 एंड -7 -1 एंड -3। तो अब इन दो मैट्रिसेस को आप आराम से जोड़ सकते हैं, ये हमने आपको बताया। इजीली आप इसको ऐड कर पाएंगे कि 1 + -2, तो 1 + -2, सिमिलरली 3 + -1, तो ये आपने लिखा। इसी प्रकार आपका ये हो जाएगा 1 3 में 2 4, आपका ये एलिमेंट आया 2 4, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है -7 -3, तो ये प्लस -7 एंड दिस प्लस -3। नाउ वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ a माइनस बी इज, ये 1 -2 कितना हो जाएगा, ये आपके पास -1 होगा। सिमिलरली वी विल गेट हियर 2, 3 - 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 - 7 इज इक्वल टू नथिंग बट -5 एंड 4 - 3 इज इक्वल टू नथिंग बट 1। So this is the value of a minus b and this is again a matrix C। ये कोई मैट्रिक्स C प्राप्त हो गया आपको, आप कह सकते हैं a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, कोई मैट्रिक्स C आ गया, और इसका ऑर्डर कितना होगा, सेम ऑर्डर होगा जो इन मैट्रिक्स का था 2/2। सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। नाउ वी कम टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, अर्थात किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर नंबर से जो नॉन जीरो हो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो किस प्रकार से करते हैं वो देखते हैं। नाउ वी कम टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, अर्थात किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना, तो वो कैसे होता है, क्या उसका वो डिफाइन किया है, इसको देखिए। लेट अल्फ़ा बी ए नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी, मान लीजिए अल्फ़ा कोई नॉन जीरो अर्थात अशून्य अदिश संख्या है, नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी, एंड ए बी एनी मैट्रिक्स, और ए हमारा कोई भी मैट्रिक्स है, देन अल्फ़ा ए इज़ डिफाइंड एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। What? Then the product alpha A is a matrix defined as alpha A equal to alpha into matrix A। यहाँ फॉर एग्जांपल हमने कोई 2/2 की मैट्रिक्स ले ली है, आप किसी भी ऑर्डर का आप मैट्रिक्स ले सकते हैं, 2/2 का, 3/3 का या 2/3 का, जिस भी ऑर्डर का चाहें आप ले सकते हैं। सो क्या होगा कि अल्फ़ा नंबर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कर दिया जाएगा, तो वो इस प्रकार से रिजल्ट आता है अल्फ़ा इंटू A11, अल्फ़ा इंटू A12 ये एलिमेंट है, और अल्फ़ा इंटू A21, अल्फ़ा इंटू A22। इसका भी ऑर्डर आप देख ही रहे हैं 2/2 है, तो इस प्रकार ये डिफाइंड किया जाता है। आइए इस पर आधारित एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ A इज़ इक्वल टू 3 2 1 0, मान लीजिए A हमारे पास कोई 2/2 ऑर्डर की स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्फ़ा इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 3, अल्फ़ा इज़ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, तो 3 हमारा नॉन जीरो कॉन्स्टेंट हो गया और 3A की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3A इज इक्वल टू 3 इंटू द मैट्रिक्स 3 2 1 0, ये इसके एलिमेंट्स हैं। नाउ वी नो दैट दिस इज़, इसको डिफाइन क्या करते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि 3 का या कोई भी स्केलर क्वांटिटी का जब किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी में उस स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं इसको, तो ये हम लिख सकते हैं 3 का मल्टीप्लाई इन सारे एलिमेंट में करेंगे तो 3 3 ये 9 हो जाएगा, 3 2 जो आपका 6, और इसी तरह 3 1 जा 3 ये हो गया, 3 0, ये 0 से मल्टीप्लाई करके आपका 0 हो जाएगा। तो ये भी सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई, और ये वैल्यू हो गई हमारे पास 3A की। सो दिस इज आंसर। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी मैट्रिक्स का किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होता है तो उसका अर्थ एक दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है, या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स A था तो 3A का अर्थ ये हो गया कि 3A को हम ऐसे भी समझ सकते हैं
A+A+A, अर्थात ए मैट्रिक्स को आपस में 3 टाइम्स ऐड करना, 3 बार जोड़ना। अगर मेरा ये यहाँ लिखा होता अल्फ़ा इंटू ए, तो इसका अर्थ ये हो जाता ए मैट्रिक्स को अल्फ़ा टाइम्स यानी कि अल्फ़ा बार उसको ऐड करना। सो दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ा इंटू ए, दैट इज़ 3a की वैल्यू निकालिए। तो इसको आप अगर ए मैट्रिक्स को 3 बार जोड़ देंगे इसी तरह से, तो ये आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए कोई अन्य नंबर संख्या होती, अदर नंबर होती, मान लीजिए यहाँ पे 5a होता या 9a होता, तो आप उसको 9 टाइम्स लिखेंगे तो इतना ज़्यादा टीडियस कैलकुलेशन हो जाएगा। तो उससे हम उसे अवॉइड करने के लिए फिर डायरेक्ट हम सीधा इसको मल्टीप्लाई करते हैं। So this is all about the multiplication of a matrix by a scalar quantity. In our next lecture, we will discuss about multiplication of two matrices. Thank you.